और जाती बिजला जान कर लेती है। चलो आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसमें से डिफरेंशियल ज्योमेट्री का हमें कौन सा क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तो नहीं ना मेंशन होता, जिसमें मैंने चलो पेज का रेफरेंस दे दिया, पेज नंबर 388 जी। क्वेश्चन जो है क्या, nth डेरिवेटिव ऑफ r, ये गिवन है, ये ऐसे उसने बताया कि उसका nth डेरिवेटिव rn, n डेरिवेटिव ऑफ r, ठीक, इसके r की पावर n, मतलब ये nth डेरिवेटिव है, इज इक्वल टू an t यूनिट वेक्टर प्लस bn कौन सा n यूनिट वेक्टर प्लस क्या है cn b यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये गिवन है। कहते हैं प्रूव करें, प्रूव करना है an प्लस 1 किसके इक्वल आता है an डैश माइनस k bn, ठीक है, और a bn प्लस 1 किसके इक्वल आता है bn plus 1 is equals to bn prime plus bn की डेरिवेशन प्लस क्या है k an kan minus tau tau cn। ठीक, ये प्रूव करना है। और इसका cn प्लस 1 किसके इक्वल है, जी सर। cn प्लस 1 किसके इक्वल है cn डैश प्लस के यस सर प्लस tau टा bn ठीक हो गया। bn। जिसके लिए क्या कहते हैं, इसमें जैसे ये nth डेरिवेटिव है ना, यहाँ पे इसको खुद से ना हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं n की जगह, मतलब जैसे n प्लस 1 में सब्स्टिट्यूट करते सॉल्यूशन गिवन, ठीक, ये जो है r का nth डेरिवेटिव वेक्टर इन बेसिकली है, ये वेक्टर ही है, ठीक, का nth डेरिवेटिव जो सा है वो ये है an t यूनिट वेक्टर प्लस bn n यूनिट वेक्टर प्लस क्या है cn b यूनिट वेक्टर, जिसके लिए देखें यहाँ पे पुट करना है n को n प्लस 1 पुट कर देना है। अब ये नहीं समझे कि नेक्स्ट वाला डेरिवेटिव है जो ये इंडेक्स है उससे नेक्स्ट वाला बन जाएगा, ये तो यहाँ पे आएगा n प्लस 1। अभी ये नहीं समझे, हमने खुद से सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है, n की जगह n प्लस 1 सब्स्टिट्यूट किया है, ये बन जाएगा bn प्लस 1, ये आएगा n यूनिट वेक्टर प्लस क्या है cn, ठीक है। अब ये जो गिवन है ये तो खुद किया ना, नो इसकी अब डेरिवेशन करते हैं, इसको कह देते हैं इक्वेशन 1, इसको कह देते हैं इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, nth डेरिवेटिव है ना, तो वो तो मैं खुद से बदला था ना कि n कन्वर्सन, अब यहाँ पे डेरिवेशन करते हैं, मतलब नेक्स्ट वाली डेरिवेशन, इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा ऐसे, इसको छोड़ा टी कैप की डेरिवेशन प्लस an की डेरिवेशन टी कैप, मतलब फिर उनकी वैल्यू पुट करेंगे, जो टी कैप की जो वैल्यू है, कैप की जो वैल्यू तो सर लेफ्ट हैंड साइड की नहीं लेनी, क्या उसकी डेरिवेशन नहीं लेनी r की पावर n प्लस 1 मैंने की। डेरिवेशन नहीं करी थी, पहले वैसे उसको n को n प्लस 1 में रिप्लेस किया था, लेकिन वो जी उधर सर। डेरिवेशन की फॉर्म में ना, वो देखिए डेरिवेटिव भी होगा, जैसे n को n प्लस 1 डेरिवेट, ये तो डेरिवेटिव इक्वेशन नहीं है ना, ये डेरिवेशन नहीं है, ये मतलब जो भी नीचे ऐसे an है, जब इधर भी n को n प्लस 1 करेंगे ये तो एक डेरिवेटिव ही कहलाएगा ना, किया डेरिवेटिव नहीं है जी। जी सर। सर मैं कह रही हूँ कि मतलब यहाँ पे हम लोग लेफ्ट साइड के नहीं, वहाँ पे नहीं उसकी डेरिवेशन लेंगे, r रेज टू पावर n बोला प्लस क्या 1। कह रही है, ये डेरिवेशन करनी सर नहीं, मैं इधर कह इधर रही तो हूँ कर रही है, n था ना, n डेरिवेटिव था, उस अगले वाला कर दिया,
यस सर ठीक है। उधर जैसे उधर तो फर्स्ट डेरिवेशन, इधर n वाला डेरिवेटिव शिफ्ट आउट करेंगे तो इधर जैसे हो गया। अब आगे क्या, b n को छोड़ा n की डेरिवेशन, देखें n कैप की डेरिवेशन प्लस है जी, और यहाँ पे क्या आएगा, सी एन को छोड़ा बी कैप का डेरिवेटिव प्लस क्या है, सी एन का डेरिवेटिव, सी एन का डेरिवेटिव बी कैप, ठीक हो गया। अब वो जो सा टी की डेरिवेशन का जो रूल है वो पुट कर लेते हैं इधर, इधर क्या आएगा के एन, ठीक ये होता है, और ये ए एन वैसे लिखा रहेगा डैश, टी कैप वैसे ही, एन कैप क्या होता है, एन कैप की जो डेरिवेशन होती है वो होता है टॉ बी माइनस के टी होता है, टॉ बी माइनस के टी, ठीक हो गया। चलो प्लस देखें, प्लस क्या है, सी एन, ये हो गया सी एन, ठीक है, और ये जो सा बी एन की जो डेरिवेशन है, बी एन की जो डेरिवेशन है वो किसके इक्वल होता है, माइनस टॉ एन होता है, वो क्या है माइनस टॉ एन, और ये क्या है सी एन डैश, देखो ना टी की डेरिवेशन क्या होती है के एन, एन की डेरिवेशन है टॉ बी माइनस के टी, डी की डेरिवेशन माइनस टॉ एन, वो सब्स्टिट्यूट कर। अब सबसे पहले हमें क्या लिखना है, मतलब जो स्थिति में पहले था टी वाले ढूंढे कौन कौन से, टी वाला ये है, ठीक, और कौन सा टी वाला है, ये सर देखें जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे है आर की पावर एन, उसकी डेरिवेशन ली तो पावर नीचे नहीं आएगी, एन आर रेज टू पावर एन प्लस वन। नहीं नहीं, आप ये नहीं समझिए पावर नीचे आ गया, आप समझ लीजिए ये पावर नहीं है, जैसे जी 10वां डेरिवेटिव है यस सर ठीक है। उसका नेक्स्ट वाला डेरिवेटिव, नहीं समझ आ गई बात, जी सर ठीक है। ठीक है। चलो अब देखें टॉ वाले टी वाले कौन से हैं, टी वाले में क्या है जी, ये है ए एन, ठीक, इधर क्या है जी, इधर क्या है आर का एन प्लस वन डेरिवेटिव, ठीक, इज इक्वल टू ए एन के, ठीक, कौन सा लिखना है टी वाले, ए एन डैश, और माइनस क्या है जी, टी वाला मैं लिख रहा हूँ माइनस के बी एन, माइनस के बी एन टी, ये मैंने टी यूनिट वाले वेक्टर लिखे, ठीक है। उसके बाद कौन सा लिखना है, एन वाले, एन वाले कौन से, एक यहाँ पे है, एक वहां पे है, एन वाले दो हैं, एन वाले भी दो हैं, एन वाले तीन होने चाहिए, एन वाले कितने, तीन होने चाहिए, एन वाला एक यहाँ पे है, एक एन वाला वो पे है, एन वाले तीन होने चाहिए, देखिए ये कौन, ये टी वाला है का बी माइनस के टी, एन वाला एक दो, तो एन वाले तीन होने चाहिए, एन वाले जो उनका फार्मूला से मैंने किसका सही लिखा है, बी डैश ही हो गया टॉ बी माइनस के टी, ठीक है, दो एक दो तीन, तीन होने चाहिए, एन एन डैश एन के एन कैप वाला देखें तीन होने चाहिए, देखें एक हमारे पास ये है एन वाला, और कौन सा एन वाला है हमारा, ये वाला एन वाला है, और तो नहीं कोई एन वाला, जैसे उसके बी एन के तीन आंसर आ गए, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, दूसरा कौन सा है, एन यहाँ पे है, और कौन सा है ये बी डैश वाला कौन सा है, कोई डेरिवेशन मिस तो नहीं, हाँ इधर इधर ये मिस हो गया, ये एक मिस हो, इधर लिखना भूल गया इधर, ये इसकी जगह लिखा है यहाँ पे एक टर्म मिस होगी, ये एक टर्म मिस होगी, दोबारा लिख देता है, ये अरेंज कर देता, वो ऊपर लिखी तो नीचे नहीं लिखी, वो तो आंसर में तीन है हमारे पास, दो आ रहे हैं, ये इसकी वैल्यू पुट करी, प्लस क्या है बी एन डैश एन कैप, मतलब ये मिस हो गया था, ठीक है, प्लस क्या है ये सी एन जाएगा माइनस टॉ एन, ठीक, प्लस क्या है सी एन डैश बी, ठीक है। अब इसमें देखें कौन से टी वाले मैंने लिख दिए, अब एन वाले देखें, एन वाला है जी प्लस ए एन के, और कौन सा है, मतलब उसके साथ एन है बेसिकली, ठीक है, वो एन कॉमन लेंगे ना, और कौन सा एन वाला है, एक एन वाला ये है प्लस बी डैश, प्लस बी डैश बी एन डैश, और कौन सा एन वाला है माइनस टॉ सी, माइनस
टॉप सी एन, ये क्या है एन यूनिट वाला वेक्टर है। उसके बाद है तीसरा कौन सा है बी वाला, बी वाला देखते हैं दो हो गए हमारे, बी वाला एक लास्ट वाला है और एक बी वाला ये है बी एन टॉप माइनस के सी एन डैश, ठीक। तो ये अब इक्वेशन नंबर 3 है, मतलब देखें वो टी वाले कॉमन लिए, फिर एन वाले जो तीन वो तीनों टर्म्स इकट्ठी लिखी, फिर बी वेक्टर वाली इकट्ठी लिखी, ये क्या आ गई इक्वेशन नंबर 3, ये क्या आ गई इक्वेशन नंबर 3। फिर वो जो इक्वेशन नंबर 2 हमने बनाई थी ना n+1 n+1 में चेंज करके कंपेयर कर, कंपेयरिंग 1 and 2, वहां पे देखें जो सा वो टी वाला आपस में कंपेयर करें, उधर वहां पे n+1 लिखा हुआ है, इसका ये लिखा हुआ है, यस सर। तो ये बन जाएगा, मतलब वहां पे n+1 है और इसमें टी के साथ ये है, मतलब a n+1 इसके इक्वल आ जाएगा a n डैश माइनस के डी एन। इसी तरह नेक्स्ट कौन सा बी n+1, वो किसके साथ था n के साथ, n के साथ जो यहाँ पे तीन टर्म्स हैं, यहाँ पे ये a n k प्लस बी एन डैश माइनस स्टार सी एन, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है सी n+1, ये देखें ये क्या बन जाएगा, ये जो वो जो लास्ट वाला बी के साथ है वो आएगा बी एन टॉप माइनस सी एन डैश, ठीक सी एन डैश, तो ये प्रूव करना, प्रूव्ड, ठीक चेक, ये प्रूव करना, प्लस है उसमें प्लस था, ये प्लस है गलती से मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ पे प्लस ये, ठीक हो गया, सिंपल है, इसमें कोई इशू तो नहीं, बताएं। जी सर क्लियर है। चलो अब इसका फिर एक सेकंड क्वेश्चन करेंगे, करें या कॉम्प्लेक्स नहीं, चलिए इसका सेकंड के चले कुछ पार्ट कर लेते हैं, जो सर इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना सारे पार्ट नहीं करते, कोई 2-3 पार्ट कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं क्योंकि आगे फिर चौथी डेरिवेशन में जरा टाइम भी लगना है, ठीक, कॉन्सेप्ट है तो बड़ा कॉन्सेप्चुअल इजी है, चलो 2 पार्ट कर लेते हैं, ठीक जी। फर्स्ट पार्ट में नहीं प्रूव करना है, नेक्स्ट जो सा क्वेश्चन आपका पेज नंबर आपका वही जो सा 388 है 399 389, ये है जी प्रूव करना है r डैश डॉट r डबल डैश इज इक्वल टू 0, ठीक, ये प्रूव करना है, ठीक, ये दो इसकी हम ये आइडेंटिटी प्रूव करते हैं, r डबल डैश नहीं r डैश फिर डॉट के r3 डैश, ये 3 वाला 4 वाले में चलो थोड़ा सा कोई नहीं है तो बड़ा सिंपल, क्योंकि उसकी डेरिवेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन चलिए एक और छोटा सा कर लेते हैं, 3 डेरिवेशन वाला यूज कर जो सा है मतलब 3 डेरिवेशन कर लेंगे जरा ताकि बाकी में हम कर सकें, r डबल डैश नहीं ये किसके इक्वल था माइनस के इक्वल, माइनस के स्क्वायर के इक्वल, और नेक्स्ट कौन सा ये जैसे नंबर जो सा वो वाला कर जिसमें 3 डेरिवेशन वाला हो, r डबल डैश माइनस r डॉट r3 डैश, ये किसके इक्वल प्रूव करना है के डैश, जी। अब जैसे प्रूव तो जो तीनों करो उसके लिए पहले तो हम r लिखते हैं ना, r डैश होता क्या है t यूनिट वेक्टर होता है, r डैश t यूनिट वेक्टर होता है ना r डैश, ठीक है, यानी बेसिकली r वेक्टर होता है उसकी डैश ये होती है, अब r डबल डैश जो होगी वो बेसिकली t की डैश होगी, होता है kn, देख लो ये सिंपल है। अब इसकी अब तीसरी डेरिवेशन करनी है, चौथी में भी कोई नहीं लगे, थोड़ा सा बाकी पेपर्स भी अभी वो बाकी सब्जेक्ट में करना है, अब इसकी डेरिवेशन करनी है, ये यूनिट वेक्टर के को छोड़ा, ये के को छोड़ा एन यूनिट वेक्टर की डैश प्लस के की डैश एन यूनिट वेक्टर, अब ये जो है ना ये वाला एन डैश इसकी वैल्यू पुट करते हैं, टॉ बी माइनस के टी, टॉ बी माइनस के टी यूनिट वेक्टर, चलो इस तरह चौथी भी करने के लिए आपको कोई नहीं वो आपको वैल्यू जस्ट, लेकिन अगर अभी 3 तक वाला आप जो है वो हम कुछ आइडेंटिटीज अभी प्रूव करते हैं, यहाँ पे इसका तरतीब लिखते हैं, टी एन बी होता है ना तरतीब टी एन बी, तो टी हमारा कौन सा है, ठीक ये बी है, वह जी माइनस के टी माइनस के स्क्वायर टी यूनिट वेक्टर, उसके बाद ये प्लस के डैश एन यूनिट वेक्टर प्लस क्या है के कर्वेचर टॉर्जन बी यूनिट वेक्टर, ठीक। अब ये हमारे तीनों हैं,
फर्स्ट वाली आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए फर्स्ट वाला क्या है जी, आर डैश डॉट आर डबल डैश, ठीक है, जीरो के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है, जिसके लिए देखें आर डैश हमारा क्या है, टेंजेंट, ठीक, जैसे लेफ्ट साइड हम ले रहे हैं, ठीक, चलिए इधर पे लेते हैं दोबारा, आर डैश मतलब है हमारे ये वेक्टर होते हैं, डॉट आर डबल डैश, आर डैश क्या है, टेंजेंट है, ये क्या है, के एन है, तो देखें जब वो के तो चलो साइड में हो गया, ये जो सा टी डॉट एन, डिफरेंट में को जब डॉट होता है वो जीरो होता है, फर्स्ट वाला प्रूव हो गया, ठीक। अब सेकंड वाला करते हैं, सेकंड वाला क्या, आर डैश को, आर की जो डेरिवेशन है फर्स्ट डेरिवेशन को आर ट्रिपल डैश के साथ क्या प्रूव करना है, माइनस के स्क्वायर, देखें सिंपल, मतलब क्या से तो हमने फाइंड किया ना, बस इनके डॉट कर दे, आर डैश डॉट क्या है, आर थ्री डैश, आर डैश क्या है, टेंजेंट वेक्टर डॉट, देखें डॉट क्या है, आर, देखिए ये वाला आर तीन वाला डैश जो है वो आंसर क्या है उधर के, माइनस स्टार हो गया जी, माइनस के स्क्वायर टी प्लस के डैश एन प्लस टा बी, देखें ये जब डॉट आप सेम सेम मल्टीप्लाई तो वन के इक्वल आता है, देखा ना, सेम सेम जब डॉट होते हैं ना, सेम सेम डॉट वन के इक्वल होते हैं, डिफरेंट डॉट के साथ जीरो आएगा, इसके डिफरेंट डॉट के साथ बी के साथ जीरो, टी के ये एन के साथ जीरो, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस के स्क्वायर इनटू वन प्लस जीरो, यस सर। ठीक होगा, ये माइनस के स्क्वायर, इस तरह चार वाला भी कोई नहीं, आप ये करने चले कल के नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, अभी लास्ट वाला क्या है, आर डबल डैश तीसरा, जो अभी जो हमने उसको तीसरा ये जो रिजल्ट या फोर वाला उसको है उसमें, तो यहाँ पे तीसरा बनता है, बार चले फोर, आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश का जो डॉट है होते बार ये वेक्टर है, ये प्रूव करना है कि इसके इक्वल मान के डैश, ठीक, ये प्रूव करना, आर डबल डैश क्या है, के एन, आर डबल डैश डॉट आर, ये क्या है जी, के एन डॉट करना है, देखिए सिंपल, देखिए ये डॉट किसके साथ करना है, के एन को डॉट करना है, वो है जी माइनस के स्क्वायर टी माइनस प्लस के डैश एन प्लस के डैश एन यूनिट वेक्टर प्लस क्या है, कर्वेचर टॉर्जन बी यूनिट वेक्टर, यहाँ पे मतलब है तो ऐसे वो नीचे जगह बनाई चले, अब देखिए डॉट के इस वजह डिफरेंट के साथ डॉट करके जीरो आएगा, सेम के साथ डॉट करके वन आएगा, तो डिफरेंट के साथ डॉट करके पहला क्या आएगा जीरो, अगला क्या आएगा के डैश एन ओ एन डॉट एन वन आएगा, प्लस क्या आएगा जीरो, तो क्लियर होगा, क्लियर हो गया, ये बताएं सर उसका ये वाला नहीं है, -3 के डैश है, क्या कह रही हैं, क्या सर उसका सर राइट हैंड साइड में ये प्रूव नहीं करना, वहां पे प्रूव करना है -3 के डेरिवेटिव, ठीक है, नहीं आप तीसरा रिजल्ट देखा ना, चौथा मैंने किया, तीसरा नहीं किया, मैंने चौथा लिखा है, यस सर ठीक है, मतलब तीन डेरिवेशन वाले अभी किए हैं, चार डेरिवेशन जिसमें आर की चौथी डेरिवेशन है वो वाला भी, मतलब जैसे सोचा तीन डेरिवेशन तक अभी करते हैं जरा, बाकी चार वाले को, चार वाले जैसे ये तीन वाले तक डेरिवेशन करिए ना, जी सर, चौथी वाले को अभी हमने वो वाली आइडेंटिटी की तरफ नहीं गए, ये नहीं उसका वो मैंने जैसे वो 4 ही लिखा था, वहां पे मैंने 4 ही लिखा, नहीं समझ, जी सर ठीक है, वो चलो मैंने कहा चलो यहाँ पे तरतीब में 3 होगा, लेकिन उसमें 4 कर रहे हैं, चलो मैं पिक्चर सेंड करता हूँ आपको, इसके बाद वो कम्प्लेक्स है कि छोटा सा कैसे करेंगे फिर, और जो सा वो फंक्शन का जो है